6 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरती हुई वृत्त का समीकरण, ये 3 बिंदुएं दिए हुए हैं और इनसे गुजरता हुआ कोई वृत्त का समीकरण हमें निकालना है। चलो तो भैया एक वृत्त बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये आपका एक वृत्त हो गया, सर्कल हो गया। अब सर्कल का एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं 0 0, दूसरा बिंदु लेते हैं इधर 5,0 और तीसरा बिंदु लेते हैं यहाँ पे 3,3। इसका नाम देते हैं कुछ ए, बी और सी। इसका केंद्र मान लेते हैं O, ठीक है, और इसका निर्देशांक जो है हम लोग अल्फा बीटा मान लेते हैं। चलिए तो माना वृत्त का केंद्र अल्फा कॉमा बीटा है। अच्छा, जो वृत्त बिंदु 0,0 ए है इसका नाम, बी 5,0 तथा सी 3,3 से गुजरता है। जो वृत्त है इन तीनों बिंदुओं से गुजरता है। तो आपको पता ही है कि त्रिज्याएं बराबर होती हैं, यानी कि OA बराबर हो जाएगा OC और OB, तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये तो पता है ना, त्रिज्या तो बराबर होती है। चलिए तो यहाँ लिखते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC। वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होंगी ना, वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर होंगी। चलो भैया, तो आप ले लो ना OA बराबर में OB, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा OA का निकालोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना, 0 से दूरी तो वही हो जाएगी। अच्छा, और OB बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर, यानी बीटा स्क्वायर कट जाएगा। अल्फा स्क्वायर बराबर यहाँ भी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा और प्लस 25। अल्फा स्क्वायर कट गया, या कि इधर प्लस का 10 अल्फा बराबर में 25, यानी अल्फा बराबर आ जाएगा 5/2, ठीक है, अल्फा निकल गया। अब एक काम करते हैं ना भैया, हम लोग OA बराबर OC ले लेते हैं। सॉरी यहाँ वर्ग नहीं किया, अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, OA स्क्वायर बराबर में OC स्क्वायर। तो यहाँ भी उसी तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। चलो अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में अल्फा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बीटा की जगह 3 था ना, सॉरी अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर और बीटा माइनस 3 का, ये ना होगा। चलिए तो माइनस का 6 अल्फा प्लस 9, यहाँ पे भी उसी तरह से बीटा स्क्वायर माइनस का 6 बीटा, ठीक है, और प्लस का 9, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कट जाएगा। क्लियर है। अब देखो 6 अल्फा देखो ये दोनों इधर आके प्लस का हो जाएगा, 6 अल्फा प्लस 6 बीटा बराबर में 9 दूना 18, 6 कॉमन करके उधर भाग में भी देते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा कितना, 6 जाएगा भाग में तो 3 आ जाएगा। चलिए तो हमें क्या रखना है, अल्फा की जगह 5/2, तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा 3 माइनस 5/2, हाँ बीटा बराबर आ जाएगा 1/2। तो वृत्त का केंद्र हमने निकाल दिया, आ गया 5/2 और 1/2। अच्छा चलो भैया ये दो बिंदु हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ये वृत्त था, वृत्त का केंद्र तो हमने निकाल दिया 5/2 और 1/2, और इस पर स्थित एक बिंदु 0 0 ले सकते हैं ना, जो A था और ये O था। तो OA जो होगा आपकी त्रिज्या हो जाएगी ना। चलिए तो OA निकालते हैं, जो त्रिज्या आपकी हो जाएगी क्या हो जाएगा, तो √5/2 का स्क्वायर आ जाएगा, 0 है तो उसे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 1/2 का स्क्वायर, और हो जाएगा 25/4 और 1/4, एलसीएम लेंगे 26/4, √26/4 यानी कि 13/2 हो जाएगा, √13/2 यहाँ से त्रिज्या निकल गई। तो वृत्त का समीकरण तो आ गया ना, त्रिज्या आ गया केंद्र आ गया, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा यानी 5/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/2 का स्क्वायर बराबर में √13/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, आपका समीकरण निकल जाएगा। तो हो जाएगा x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, यहाँ भी y² माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/2
और +1/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और बराबर में आ जाएगा 13/2। देखो ना, x² प्लस y² ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 5x माइनस का 5y, ये देखो 5 का स्क्वायर 25/4 और यहाँ 1 बट्टा कितना हो जाएगा 1/4, तो 25/4 1/4 तो 26/4 हो जाएगा, यानी कि ये कट क्या हो जाएगा आपका 13/2, इधर भी 13/2 कट जाएगा, ये y अकेले है आपका। चलो तो x² प्लस y² माइनस का 5x माइनस का y बराबर में 0, यही ना आपका समीकरण निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन